एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल्स निकालो। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास बोल रहा है टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। आपको बोल रहा है टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, a tower stands vertically on a ground from a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower। तो फुट ऑफ द टावर हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट से 15 मीटर हमने एक दूसरा पॉइंट लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सी पॉइंट से टॉप पे जब देख रहे हैं तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस एंगल के सामने ये ना हाइट, तो एंगल सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे क्या हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, tan। तो tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन 15, tan 60 इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 √3 मीटर्स इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, डाउट इसमें? ये फिगर कौन करता, फिगर नहीं बन रही थी, अब बन जाएंगी फिगर। तो आज घर जाके आज सेम डे पे कर लेना प्रैक्टिस, 2 दिन बाद 3 दिन उठाओगे तो कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, an electrician has to repair an electric fault at a height of, on a pole of height 5 meters. She needs to reach a point 1.3 meters below the top of the pole। एग्जांपल नंबर 2, ये हमारा एक पोल है, पोल की जो बेटा हाइट है वो आपके पास 5 मीटर्स है, बट इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर अ फॉल्ट व्हिच इज 1.3 मीटर्स बिलो द टॉप। तो ऊपर से 1.3 मीटर्स के सी पॉइंट ले लेते हैं, ऊपर एसी हमारे पास 1.3 है, तो बीसी कितना बचेगा, 3.7। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज व्हिच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे लैडर रख दी है, तो जो हम यहाँ पे डी पॉइंट मार्क कर रहे हैं तो सी डी हमारे पास लैडर है, तो कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ ऑफ द लैडर को L1 ले लेते हैं, व्हिच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इस एंगल के हिसाब से सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, तो साइन 60 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन L1। साइन 60 इज √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई L1 is equal to 3.72 upon √3, L1 is equal to 7.4 √3 मीटर। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होगा, सो L1 की बेटा वैल्यू हो जाएगी 7.4 √3 अपॉन 3 मीटर। क्लियर है ये? फर्दर इसके बाद आपके यहाँ पे बोल रहा है ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो ये जो हमारे पास बेस है बीडी, बीडी नहीं बी डी है, तो बी डी सर, तो ये हमारे पास कितना है, ये एक्स है, तो इसके हिसाब से सामने क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या निकालना है हमें, बेस, परपेंडिकुलर पर बेस में रिलेशन साइन tan। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan 60 3.7 अपॉन एक्स। tan 60 कितना होगा बच्चे, √3, x is equal to 3.7 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लीजिए, x is equal to 7.3 अपॉन 3 मीटर। अब इस क्वेश्चन में देखो लिखा भी हुआ है यूज √3 is equal to 1.73, तो हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी 1.73 डिवाइड बाय 3, बाकी कर लेंगे। वेरी गुड, मल्टीप्लाई अपने आप कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा, डाउट है तो आता है वाला, वेरी गुड। आपको हाँ सब आता है, सब पेपर नंबर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सब आता है सब। एग्जाम्पल नंबर 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 meters tall which is 28.5 meters away from the chimney, the angle of elevation of the top from a rise is 45 degree।
आपको बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 meters tall is 28.5 away from a chimney. So example number 3, 1.5 meters tall is standing at some distance from a chimney. और जो हमारे पास चिमनी गिवन है उसकी हाइट तो पता नहीं, बट ये बेस का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है. ए बी 1.5 meters, CD is the height of the chimney. यहाँ पे इसी के पैरेलल में, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में हमने एंगल बना लिया, दैट इज ई, सॉरी एंगल नहीं, पॉइंट आ जाएगा. The angle of elevation of the top of the chimney from our eyes is 45 degree. तो जब ऊपर की तरफ देखा तो एंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है बेटा 45 डिग्री. If this is 1.5 तो ये पॉइंट भी 1.5 आ जाएगा. तो सी ई की वैल्यू आएगी h माइनस 1.5. ये 28.5 होती है, ये वाला पॉइंट भी कितना आ जाएगा 28.5. इस एंगल के हिसाब से सामने क्या है परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा tan 45 h minus 1.5 upon 28.5. tan 45 1 h minus 1.5 divided by 28.5. क्रॉस मल्टीप्लाई 28.5 हमारा h माइनस 1.5, माइनस 1.5 को लेफ्ट पे ले आएंगे तो h हमारा कितना आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा. क्लियर है ये? और क्या निकालना है? हाँ, इसमें निकालना था हमें हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है. तो डायरेक्टली वो 30 आ गया. कितने बच्चे गलती क्या करते हैं, ये 1.5 लिया, ये 1.5 लिया, ऊपर वाले पार्ट को सी को एच ले लेते हैं. तो उस क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट आपका पूरी हाइट नहीं आएगी. हमने हाइट पूरी कितनी ली थी एच. अगर आप इस पार्ट को एच करोगे और क्वेश्चन में क्या निकालना है मेरे को हाइट ऑफ चिमनी, तो नीचे 1.5 प्लस कर लेना फिर. ठीक है ना? हमने यहाँ पे पूरी हाइट ही एच ले ली थी. कुछ क्या करते हैं गलती से सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को एच ले लेते हैं, जबकि ये वाला पार्ट एच नहीं है. हाइट ऑफ द चिमनी पूरा बॉटम बेस तक रहेगा, तो उसमें 1.5 फिर ऐड करना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4. Radhe, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. हाँ बेटा बोलो आप. बच्चे अगर सी को मैं एच यूज करूंगा तो फिर 1.5 यूज करना पड़ेगा, बट हमने यहाँ पे पूरी बिल्डिंग पूरी चिमनी हाइट एच ले ली थी पहले ही, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ गया. क्यों करना है सी निकालना, क्यों है भाई? चिमनी हवा से स्टार्ट नहीं होती ना, बेस लगाना पड़ता है उसको पहले. ओके, ये घर वाली चिमनी नहीं ऊपर लगा दी है, ये वो है जब पहले ईंट बनाते थे, अब तो हम लोग उससे ब्रिक बनाते हैं ना, तो ब्रिक वाली चिमनी है ये. ठीक है. हाँ फैक्ट्री में, हाँ फैक्ट्री में भी लगी होती है, जहाँ पे आपका स्टील व्हील जो होता है हमारा, आपको मेटल को मेल्ट करना पड़ता है, तो पूरे आपके चिमनी ऐसे लगानी पड़ती है. ठीक है ना? रेस्टोरेंट में देखी होगी चिमनी लगी होती है, जहाँ से खाना बनाते हैं उसके ऊपर लगी होती है, बट उसके हम नीचे से बेस लेते हैं उसके अंदर हाइट. तो ये पूरी बेस से हाइट हमारी. ठीक है चिमनी की. नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ ग्राउंड. एग्जांपल 4. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10-meter tall building is 30 degree. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एक ग्राउंड बनाओ आप. एग्जांपल नंबर 4, ये हमारे पास एक ग्राउंड है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया P. जब इसके टॉप पे देख रहे हैं 10 meters tall बिल्डिंग, यहाँ पे 10 meters tall बिल्डिंग, इसके टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल कितना हमारा 30 डिग्री है. इसके बाद आपको बोल रहा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैब इज 45 डिग्री. तो यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग हमने लगाया हुआ है जिसकी हाइट हमारे पास है h. तो इसी पॉइंट P से जब हमने फ्लैग के टॉप पे देखा तो एंगल हमारे पास बन रहा था 45 डिग्री. तो ये वाला एंगल जो है हमारे पास ये आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा. हमें निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ. मतलब इस फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालनी है, लेंथ, एंड आपको बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट. ये बीपी निकालना, दैट इज एक्स. छोटा ट्रायंगल कौन सा है? ए बी पी. इन ट्रायंगल ए बी पी tan 30 is equal to 10 upon x. tan 30 is 1 upon root 3. x is equal to 10 root 3. रिपब्लिक डे बन रहा है, घर पे रिपब्लिक डे बना रहे हैं. नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास सी बी पी.
इन ट्रायंगल CBP tan 45, ये पूरी हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, h प्लस 10 अपॉन x। यहाँ से हम x निकाल चुके हैं, x को यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करो। tan 45 1 h प्लस 10 अपॉन 10 रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 10, 10 रूट 3 माइनस 10 इज इक्वल टू h, 10 कॉमन लेंगे, रूट 3 माइनस 1। अब रूट 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, 1.73 माइनस 1, सो 1.73 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.73, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.3 मीटर। क्लियर है तरुण, आपको दोनों को पक्का क्लियर है? पीछे भाविक, कहाँ गया हमारा जससिमर सिंह? एग्जाम्पल नंबर 5, द शैडो ऑफ अ टावर, किसका डाउट है भाई? एनसीईआरटी में डाउट है, कोई और बुक में नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेग्राउंड इज 40 meters longer when the sun's altitude is 30 when it was 60। इसका मतलब ये है कि भाई एक टावर है, टावर की शैडो बनेगी ग्राउंड पे, तो अगर जो शैडो है वो लंबी हो जाएगी, कितना 40 meters लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और दो एंगल गिवन है हमें, एक एंगल हमें 30 गिवन है और एक 60। सो ये हमारे पास कोई भी एक टावर है, ए बी इज अ टावर, इसकी शैडो कहीं यहाँ पे पहले BC बन रही है, फिर शैडो एक बार बन रहा है बेटा BD शैडो बन रही है, बट बोल रहा है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है शैडोज में वो कितना क्या बना है, 40। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है CD, ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दो एंगल गिवन है, एक गिवन है 30 एक 60, तो जो पास वाला होगा वो 60 होगा, जो दूर वाला है वो कम 30 हो जाएगा। हमें हाइट निकालनी है, इसकी हाइट गिवन है नहीं गिवन, और BC को एक्सलेट कर लेते हैं। तो पहले छोटा ट्रायंगल दैट इज ABC, ABC में tan 60 कितना हो जाएगा, h अपॉन x, tan 60 कितना हो जाएगा, रूट 3 h अपॉन x। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3x। फिर बड़ा ट्रायंगल ABD, वहां पे इस एंगल सबसे परपेंडिकुलर ये पूरा बेस, tan 30 h अपॉन x प्लस 40, tan 30 कितना होता है 1/√3 x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 40 इज इक्वल टू h रूट 3। हमारे पास h किसके एक बार था, रूट 3x, तो h की जगह पे रूट 3x, x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x विच इज इक्वल टू 2x, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हाइट आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 20√3 मीटर। क्लियर है ये? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में आपको बोल रहा है बेटा द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ 8 meter टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब हम किसी हाइट पे हैं और हम कहीं नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऑफ एन 8 meter टॉल बिल्डिंग। तो आपके पास एग्जांपल नंबर 6, एक कहीं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, यहाँ पे कहीं 8 meters टॉल दूसरी बिल्डिंग है हमारी CD, ये हमें 8 गिवन है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, तो हमें ऊपर एंगल बनाना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक एंगल 30 है और एक एंगल कितना है 45। सो हम ऊपर देखेंगे 30 होगा या नीचे देखने पे 30 है, ऊपर देखने पे 30 है। सो ये भी पूरी बिल्डिंग की हाइट h ले लीजिए, यहां से एक हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, दिस इज पॉइंट E। अगर ये पॉइंट 8 है तो ये हमारा हाइट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कंप्लीट हाइट कितनी है हमारी h, ये पार्ट 8 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा h माइनस 8। एंगल ऑफ डिप्रेशन यह बनाना पड़ेगा 30 एंड 45, दिस इज 30 45, इस पे ले लेंगे x। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए,
एक ट्रायंगल है ए बी डी और एक है ए ई सी। पहला हमारा ट्रायंगल है ए बी डी, tan 45 h अपॉन एक्स। छोटा ट्रायंगल है ए ई सी, tan 30 इज इक्वल टू h माइनस 8 अपॉन में x। tan 45 कितना है 1, तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा h के इक्वल। tan 30 की बेटा वैल्यू है 1/√3 h माइनस 8 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू √3 h माइनस 8 के इक्वल आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, डिस्टेंस एंड हाइट दोनों निकालना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे x की जगह h सब्स्टिट्यूट कर दो, √3h माइनस 8√3, 8√3 को लेफ्ट पे लेंगे, √3h माइनस h, राइट साइड से h कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 8√3 इज इक्वल टू h √3 माइनस 1, 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर लीजिए इसे, तो इक्वल टू h आ जाएगा। अब 8√3 इंटू √3 प्लस 1, a प्लस बी ए माइनस बी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 4, 4√3 इंटू √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 4√3 विच इज इक्वल टू h। इसकी वैल्यू 1.73 इज इक्वल टू h, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x और h दोनों इक्वल है, तो जो h आ जाएगा वही हमारा क्या आ जाएगा x भी आ जाएगा। क्लियर है ये, पक्का डाउट इसमें? डायग्राम द्वारा से करें बेटा। आपको बोल रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 8 मीटर। बिल्डिंग के एक बार टॉप पे देख रहा है, बॉटम पे देख रहा है, तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये 8 मीटर बिल्डिंग है। एक बार इसके टॉप पे देख रहा है, एक बार इसके बॉटम पे देख रहा है, और एंगल हमें 30 एंड 45, तो ऊपर वाला एंगल 30 है 45, so this angle is 30, this is 45, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, from a point on the bridge across a river, the angle of depression of the banks on the opposite side is 30 and 45। तो यहाँ पे कहीं रिवर है, तो रिवर जब हमारा फ्लो कर रहा है तो क्या कर रहा है, ऊपर एक ब्रिज है हमारा, तो ब्रिज पे इसको ऐसे ले लेते हैं, ये कुछ ब्रिज है ऊपर, तो ब्रिज पे यहाँ पे कोई पॉइंट है और बीच में से रिवर जा रही है, तो एक बार इधर देख रहा है और एक बार इस तरफ देख रहा है। एंगल में कितने कितने गिवन है 30 एंड 45, तो जब इधर देखा 30 डिग्री और जब राइट पे देख रहा तो 45। ये हमारा गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि राइट वाला जो पॉइंट है वो दूर है, तो जो दूर वाला पॉइंट होता है वहां पे एंगल हमारा क्या होता है कम हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री रहेगा। ये जो पास में पॉइंट है यहाँ पे कितना रहेगा 45। ये पॉइंट हमारा h मीटर्स अबव द ग्राउंड है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, तो मतलब ये h नहीं, ये 3 गिवन है, हमें ये निकालना है विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल हमारे पास है पूरा CD, इसको ले लो x, इस डिस्टेंस को ले लेंगे y। इस ट्रायंगल में ABC में tan 45 3 अपॉन x, राइट वाले में tan 30 3 अपॉन में y। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 मीटर्स, tan 30 1/√3, y इज इक्वल टू 3√3 मीटर। और हमसे पूछ रहा है विड्थ पूरी पूछ रहा है, तो विड्थ को क्या करेंगे निकालने के लिए ऐड कर देंगे, तो विड्थ हो जाएगा 3 प्लस 3√3, 3 कॉमन 1 प्लस √3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.173, 3 मल्टीप्लाइड बाय 273 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका 8.19 आ जाएगा, ठीक है पक्का।
बड़े क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ द लेक इज 30 डिग्री. तो हमारे पास कहीं पे एक लेक है, आपको बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर. तो ये लेक के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट हमारा, ये 60 मीटर्स हमारे पास गिवन है, यहां से क्लाउड को देख रहे हैं. तो एंगल ऑफ एलिवेशन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री रहेगा. सी पॉइंट पे क्लाउड है एट अ हाइट ऑफ एच. तो सी से लेकर डी तक जो हमारी हाइट है क्लाउड की वो एच मीटर्स है. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो फ्रॉम अ सेम पॉइंट इन द वाटर ऑफ लेक 60 डिग्री. अब क्लाउड जितना ऊपर रहेगा उतना ही हमारा इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी. तो जितना ऊपर है उतना नीचे है. तो इसका मतलब डी से लेकर ई तक ये हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी. और सेम यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन में नीचे की तरफ देख रहा है पानी के अंदर, और यहाँ पे हमारा जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री के बना. आपको अगर हाइट निकालनी है हमें इस पूरे क्लाउड की, तो अब करें कैसे. इस पॉइंट लेवल नहीं हो रखा, इस पॉइंट को एफ ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को एक्स, ऊपर वाला ट्रायंगल है सी एफ ए, tan 30 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 60 है, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 60, h माइनस 60 अपॉन x. tan रूट 3 की बेटा वैल्यू कितनी होती है 1/√3, h माइनस 60 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई x √3 h माइनस 60. एंड दूसरा ट्रायंगल है ए एफ ई, इन ट्रायंगल ए एफ ई, इस एंगल के हिसाब से सामने पूरा क्या हमारा परपेंडिकुलर है. तो कहां से लेंगे, एफ से लेके ई तक, tan 60 एफ ई अपॉन दिस बेस एक्स. अब एफ ई की जो वैल्यू लेंगे वो कितना होगा हमारा 60 प्लस एच. एफ ई कितना हमारा 60 प्लस एच. तो tan 60 इज √3, 60 प्लस एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू h प्लस 60. यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है √3 इंटू एच माइनस 60. सब्स्टिट्यूट करो, √3 मल्टीप्लाइड बाई h माइनस 60. सो हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ h माइनस 60 इज इक्वल टू h प्लस 60. 3h माइनस 180 इज इक्वल टू h प्लस 60. 2h is equal to 240, h is equal to 120 मीटर्स. ठीक है, हाँ जी. डायग्राम बनाना है, डायग्राम ही तो मेन है. ये हमारे पास एक लेक है बेटा, 60 मीटर अबव द ग्राउंड आपके पास एक पॉइंट है, यहां से हमने क्लाउड को देखा एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री. क्लाउड लेक से कितनी हाइट पर है, क्लाउड लेक सर h हाइट पर है. जितना ऊपर होगा उतनी रिफ्लेक्शन इसकी कहां पे होगी, नीचे. जब नीचे की तरफ देखेगा तो कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री. तो ये पॉइंट भी हमारे पास कितना रहेगा h, ये 60 है तो ये 60, दिस इज h माइनस 60. तो अप्लाई करेंगे tan 30 h माइनस 60 अपॉन में इस पार्ट को x ले लो, tan 60 है पूरा पार्ट, h प्लस 60 अपॉन में x आ जाएगा. क्लियर है ये चीज. और इस चैप्टर में कोई डाउट?